स्टूडेंट्स, आज आपको इस वीडियो में आपके क्लास 10th के लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम में एक नया खिलाड़ी, ये इस लेसन का नाम है। मीनाक्षी जैन के द्वारा ये लिखा गया है। बहुत अच्छा ही प्रेरणास्पद ये लेसन है। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। पाठ के बारे में पहले 2 लाइन आपको बता दें, जो इसमें कहानी है उसके बारे में। The lesson witnesses some adverse situations. ये पाठ विपरीत परिस्थितियों के बारे में बताता है, adverse situations के बारे में। Students come across such event in real life. विद्यार्थियों के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, adverse situation, विपरीत परिस्थितियाँ, जब वो कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इनको adverse situation बोलते हैं। उनके पास साधन नहीं होते हैं इस चीज़ के लिए। इट्स अ स्टोरी ऑफ ए गर्ल स्टूडेंट। ये कहानी एक लड़की की है जो कि एक विद्यार्थी है। शी गेट्स मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। वह प्रेरणा मिलती है उसको और वो अपने एंड प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी वर्दी ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर गेम्स टीचर। और वो अपने खेल शिक्षक की आशाओं पर खरी उतरती है। जो उसके गेम टीचर की एक्सपेक्टेशन से उम्मीद है, उन पर वो खरी उतरती है। ऑब्जर्व हर बिहेवियर। आप सब जो इस लेसन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसके व्यवहार को देखो। एंड इक्विप योर सेल्फ ऑफ द सेम क्वालिटीज। और खुद में उन गुणों को धारण करो, उन गुणों को जो उसके अंदर हैं, उस लड़की में, उनको अपने अंदर लाओ, ऐसा प्रयास करो। तो ये स्टोरी है बास्केटबॉल खेल, इसका सेंटर है, केंद्र है इस स्टोरी में। तो बास्केटबॉल का खेल आप जानते हैं, बास्केट रहती है, उसमें बॉल को फेंकना होता है हाथों के द्वारा ले जा करके। 2 टीमें रहती हैं। तो ये खेल इस कहानी के सेंटर में है। चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। ममता, आई वॉन्ट यू to start practicing your game seriously. From today, I am taking you in the basketball team. ये बास्केटबॉल टीम के जो कोच हैं स्कूल के, वो बोलते हैं ममता को, इस कहानी में जो लड़की है जिसके बारे में ये कहानी है, उसका नाम ममता है। ममता, मैं चाहता हूँ कि तुम आज से अपने खेल का गंभीरतापूर्वक अभ्यास करना आरंभ कर दो। I want you to start practicing your game seriously. From today, I am taking you in the basketball team. मैं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में शामिल कर रहा हूँ। These words of the basketball coach surprised everyone. ये शब्द जो बास्केटबॉल कोच के थे, इन शब्दों ने सभी को अचंभित कर दिया। Selections had been going on for the school's basketball team. विद्यालय की बास्केटबॉल टीम का चयन चल रहा था। And the coach had chosen ममता, और जो कोच थे उन्होंने ममता का चयन किया था। Who had joined the school only a month before, जिसने कि मात्र 1 माह पहले ही विद्यालय में प्रवेश लिया था। ममता could not believe her ears. ये सुनकर के ममता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। She had wanted to play basketball since she joined the school. वह जब से विद्यालय में आई थी तभी से बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। But none of the girls in her class was ready to teach her. मगर उसकी कक्षा की कोई भी लड़की उसे सिखाने को तैयार नहीं थी। In fact, वास्तव में some of the girls in the team had even laughed at her. टीम की कुछ लड़कियां तो ये सुनकर हंसती थीं, उस पर हंस पड़ी। When they heard, जब उन्होंने सुना लड़कियों ने, that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court. जब लड़कियों ने ये सुना कि ममता जिस पिछले स्कूल में पढ़ती थी, उस पिछले स्कूल में तो बास्केटबॉल का मैदान, कोर्ट जिसे बोलते हैं, मैदान ही नहीं था, कोर्ट ही नहीं था। ये सुनकर के सब लड़कियां हंस गईं। ममता हैड बीन
studying in a small school in the nearby town till then. ममता तब तक इस स्कूल में आने से पहले तक पास के ही शहर के एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही थी. As her parents could not afford to send her to any of the public schools in the city, क्योंकि उसके जो माता पिता थे वो शहर के किसी बड़े स्कूल में उसे भेजने का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे. Could not afford to send her to any of the public school in the city. It was only because of the scholarship she had won from a trust that it had been possible for her to join this reputed convent school. वो तो केवल एक जो ट्रस्ट थे वहाँ उन्होंने उसको छात्रवृत्ति दे दी थी, तो उस छात्रवृत्ति के कारण ही संभव हो पाया कि वो इस एक रेपुटेटेड कॉन्वेंट स्कूल में अब पढ़ने आ सकी थी छात्रवृत्ति के कारण. Being away from home in a hostel, she yearned for some friends, but till now most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. घर से दूर थी वो, एक हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में रहने के कारण वह कुछ मित्र बनाने की तीव्र इच्छा उसकी थी. उस विद्यालय की अधिकांश लड़कियां yearned माने इच्छा, she yearned for some friends, उसकी दोस्त बनाने की कुछ इच्छा थी. But till now most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. परंतु अब तक उस छोटे शहर से आने वाली इस लड़की के साथ सभी लड़कियों ने दोस्ती करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सभी धनी परिवार से थी. Most of the girls in the school come from rich families. बहुत सी लड़कियां यहाँ पर अमीर परिवारों से थी, तो उससे दोस्ती नहीं की. They treated her as an unwelcome guest who was too low in status by their standards. वे उससे एक अनचाहे मेहमान, अनवेलकम गेस्ट की तरह व्यवहार करती थी, जिसका स्तर जो है स्टैंडर्ड वो उनके स्टैंडर्ड से बहुत नीचे था, क्योंकि वो अमीर थी और एक गरीब थी. Sir, she has never played basketball before. How can you take her in the team? Replied Captain Saba complained. तो बास्केटबॉल टीम की जो कैप्टन थी साबा, उसने कंप्लेंट की, शिकायत की कोच से. कैप्टन ने कहा, सर इसने पहले कभी बास्केटबॉल नहीं खेली है, आप उसे कैसे टीम में ले सकते हैं? हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम? Don't be mean, Saba. There is always a first time for everyone. Can't you see how good her passes are? And physically she is fitter than any of you. The physical education teacher admonished Saba. जो फिजिकल टीचर थे, शारीरिक शिक्षक, उन्होंने साबा को डांटा. एडमोनिश्ड माने उसको डांटना, आगाह किया उसको. उन्होंने कहा, डोंट बी मीन साबा, इतनी छोटी न बनो, मतलब ही मत बनो साबा. देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन. कभी न कभी सभी के लिए हमेशा ही फर्स्ट अवसर होता है. कांट यू सी हाउ गुड हर पासेज आर? क्या तुम नहीं देखा तुमने कि उसके पास कितने अच्छे हैं? यानी बास्केटबॉल में जो एक दूसरे को बॉल देते हैं उसको पास बोलते हैं. तो टीचर ने ये देखा था, तो उन्होंने कहा कि उसके पासेज कितने अच्छे हैं. एंड फिजिकली सी इज फिटर देन एनी ऑफ यू. और शारीरिक रूप से वो तुम सबसे ज्यादा चुस्त है. Oh no, now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year, grumbled रीमा. तो रीमा जो लड़की है उसने एक बड़ा ही तेज कमेंट किया, ओ नहीं, अब हमें इस साल इंटर स्कूल जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, वो बास्केटबॉल प्रतियोगिता है, उसको तो उसकी ट्रॉफी जीतने के बारे में तो हमें भूल जाना चाहिए. द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, रीमा वाइस कैप्टन थी, वो गुस्से से बोली थी. द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप ऑल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिस्प्लेजर. जो अन्य लड़कियां थी टीम की, उन्होंने भी मुंह बनाकर अपनी अप्रसन्नता
जाहिर की। वो भी खुश नहीं थी और लड़कियां भी ममता को सिलेक्ट करके। What these girls did not know was that, और परंतु ये जो लड़कियां जो बात नहीं जानती थी वो ये थी, इफ एनीवन टोल्ड ममता, यदि कोई भी ममता को ये कह देता था, शी कुड नॉट डू अ सर्टेन थिंग, कि वो कोई एक काम, कोई खास काम वो नहीं कर पाएगी, शी एक्सेप्टेड इट एज अ चैलेंज, तो वो इस कार्य को एक चुनौती के रूप में लेती थी। एंड नेवर रेस्टेड टिल शी हैड प्रूवन देम रॉन्ग, और आराम नहीं करती थी जब तक कि वो उस बात को गलत साबित नहीं कर देती जो उससे बोली गई है चैलेंज के रूप में। द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सेड, कोच ने भी रीमा की बात सुन ली और कहा, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग, क्या तुम एक बार भी ट्रॉफी को जीत पाई हो? जब से तुमने खेलना शुरू किया है तुमने कोई ट्रॉफी जीती है? मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता, शायद हो सकता है अंत में तुम जीत जाओ, ममता के कारण इस बार जीत जाओ। ममता वॉज टच्ड बाय दैट रिमार्क, ममता को ये बात, रिमार्क जो टिप्पणी की थी शिक्षक ने, वो दिल को छू गई उसके। शी साइलेंटली थैंक्ड द कोच फॉर हिज सपोर्ट एंड मेड अप हर माइंड टू बी सो गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर। ममता को ये बात छू गई थी, उसने मनी मन कोच को ये समर्थन, सपोर्ट जो किया था टीचर ने, उसके लिए धन्यवाद दिया और अपने मन में तय कर लिया, मेड अप हर माइंड, अपने दिमाग को उसने बना लिया कि वो खेल में इतनी अच्छी बनेगी, टू बी सो गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर, कि टीम उसके बिना अधूरा महसूस करेगी, इतना ज्यादा खुद को अच्छा करेगी। She thought of the famous words that her mother often repeated to her. वो उन प्रसिद्ध शब्दों को याद किया करती जो उसकी माँ उसे हमेशा दोहराती थी, रिपीट कर कर के बोलती थी उसकी माँ। वो शब्द क्या थे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही आदमी को सटीक बनाता है, पूर्ण बनाता है। कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। So she started using all her free time in practicing basketball. तो फिर उसने पूरा अपना जो फ्री टाइम था, खाली समय, वो बास्केटबॉल के प्रैक्टिस में उपयोग करना शुरू कर दिया। She was thankful that the coach was helping her in every way. और वो कोच की आभारी थी क्योंकि वे उसकी हर तरह से सहायता कर रहे थे। She kept perfecting her passes. वो अपने पास जो खेल में देते हैं एक दूसरे को बॉल, मैंने बताया उसको पास बोलते हैं, तो वो पास बहुत परफेक्ट करती जा रही थी। एंड हर टेक्निक विद फर्म डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय के साथ में उसकी जो टेक्निक थी तकनीकी खेल की, वो पूरी सटीक होती जा रही थी। इवन द स्नाइड रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट्स ओनली मेड हर मोर रिजोल्यूट, यहाँ तक कि टीम के जो साथी थे उसके, उनके द्वारा किए जाने वाले जो मजाक उसका किया था, उस मजाक ने उसे और ज़्यादा रिजोल्यूट बना दिया था, दृढ़ निश्चयी बना दिया था। लाइक द टाइम व्हेन शी ड्रॉप्ड अ पास, जैसे कि एक बार उसने पास गिरा दिया, उससे गिर गया, ड्रॉप हो गया। एंड हेमा सेड, तो हेमा एक लड़की थी, उसने कहा, डू यू हैव बटर फिंगर्स दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली, क्या तुम्हारे पास इतनी नाजुक उंगलियां हैं, बटर की बनी है, मक्खन की हैं, कि तुम गेंद को ढंग से पकड़ भी नहीं सकती। और व्हेन रीमा सेड, और रीमा बोलती थी, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, कोर्ट जो मैदान होता है खेल का, बोली कोर्ट में ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो। इट वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, यह तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाला। यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम, तुम्हें इस खेल को खेलने के लिए एक फाइटर बनना होगा। एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव,
और हमेशा आक्रामक रहना होगा। ऑफेंसिव माने आक्रामक। डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट। रीमा ने कहा, तुम जैसी डेलिकेट गर्ल्स, नाजुक लड़कियों के लिए कोर्ट में कोई जगह नहीं है। यानी इस तरीके से उस पर छीटाकशी करती थी लड़कियां जब वो खेलती थी तो। लिटिल डिड द गर्ल्स रियलाइज, लड़कियों को इस बात को महसूस नहीं कर पाई, दैट दीज रिमार्क्स रियली ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर, कि वास्तव में उसके भीतर के जो फाइटर स्पिरिट थी, लड़ने की जो भावना थी उसके अंदर भीतर से, वो बाहर ला रही थी इन बातों को करके। इन लड़कियों को पता ही नहीं चल रहा था। 1 month लेटर, एक माह बाद, द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल स्पोर्ट्स मीट, स्कूल में वार्षिक खेल उत्सव आयोजित हुआ। ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर्स रेस, ममता 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना चाहती थी। शी वाज ए फास्ट रनर, वह तेज धावक थी, तेज दौड़ती थी। शी यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन हर टाउन, क्योंकि वह अपने शहर में, गांव में लंबी दूरी पैदल तय करती थी, पैदल तक चलती थी खूब दूरी तक। दैट हैड हेल्प्ड हर डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स एंड गुड स्टेमिना, और इससे उसके पैरों की मजबूत मांसपेशियां हो गई थी, मसल्स उसकी, और लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता, उसमें स्टेमिना जिसको बोलते हैं, वो अच्छा हो गया था। ऑन टॉप ऑफ दैट, और इससे भी ज्यादा, शी वाज ऑल्सो टॉल फॉर हर एज, वो अपनी उम्र से अधिक लंबी थी। शी वुड बी कंपीटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन हु हैड बीन विनिंग द रेस फॉर द पास्ट 3 years, वह विद्यालय का जो चैंपियन थी, विजेता, उसके खिलाफ दौड़ने वाली थी, जो कि इस दौड़ को पिछले 3 सालों से जीतती आ रही थी। उसके साथ कंपटीशन था उसका। मोस्ट गर्ल्स लॉफ्ड एट हर विश टू विन द रेस, अधिकांश लड़कियों ने उसकी रेस जीतने की इच्छा की हंसी उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया। आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन अ रेस, और आखिर ममता ने पहले कभी भी कोई दौड़ में हिस्सा भी नहीं लिया था। बट सी बिलीव्ड इन हर सेल्फ, परंतु उसके खुद मन में अंदर विश्वास था। शी न्यू शी कुड रन वेल, वो जानती थी कि वो अच्छा दौड़ सकती थी। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रेगरस प्रैक्टिस, केवल जो जरूरत थी वो एक अच्छे कड़े अभ्यास की, रेगरस प्रैक्टिस, कड़े अभ्यास की जरूरत थी। एंड शी वांटेड टू विन फॉर अ वेरी लॉन्ग रीजन, और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन, कठोर एक ठोस कारण हेतु वो जीतना भी चाहती थी इस दौड़ को। सी फेल्ट, वो महसूस करती थी, दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन, कि यदि वो स्कूल चैंपियन के खिलाफ जीत जाती है, वुड ऑल्सो हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम, तो किसी न किसी प्रकार से बास्केटबॉल में भी मदद करेगा। सो सी स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड व्हेन सी एक्सरसाइज्ड इन द मॉर्निंग, तो फिर उसने सुबह जब वो मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए करती थी, तो उसने अपनी स्पीड पर ध्यान देना शुरू कर दिया, गति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। द डे ऑफ द रेस dawned, रेस का दिन आया। इट टर्न्ड आउट टू बी ए क्लोज रेस, यह दौड़ काफी नजदीकी मामला बन गई, क्लोज रेस बन गई। टुवार्ड्स द एंड ममता कॉट अप विद द चैंपियन, अंत के करीब ममता ने चैंपियन के बराबर वो पहुंच गई, बिल्कुल लास्ट लाइन जब जहां थी वो चैंपियन के बराबर पहुंच गई दौड़ते दौड़ते। हर आइज वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन, उसकी आंखें जो एंड लाइन थी दौड़ की उस पर जम गई थी। लाइक अर्जुन इन द महाभारत एमिंग एट द फिशेज आई, जैसे कि महाभारत में अर्जुन का जो अर्जुन ने मछली की आंख की ओर निशाना लगाया, उस पर निगाह थी, वैसे ही ममता टू कुड सी नथिंग एल्स, ममता और कुछ नहीं देख पा रही थी, उसको केवल वो एंड लाइन दिख रही थी। एंड इन द एंड सी डिड विन, और अंत में वो जीत गई, जीत हो गई उसकी। दो बाई ए कपल ऑफ सेकेंड्स ओनली, हालांकि केवल कुछ सेकंड मात्र के अंतर से हुई, पर जीत गई। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड, और ये इतना ज्यादा अनपेक्षित था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी इस बात की, दैट देयर वाज अ मोमेंट्स साइलेंस ऑल अराउंड,
as she crossed the finishing line. जैसे ही उसने फिनिशिंग लाइन समाप्त रेखा पार की तो एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया. Silence all around. Even the judges on the field were surprised. जो जज थे उस दौड़ के वो भी आश्चर्य में थे. That someone looking so frail and delicate could run so fast. कि इतनी मुलायम और कमजोर दिखने वाली लड़की, दुबली पतली लड़की इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है. There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner. ममता को विजेता घोषित किए जाने के पहले मैदान पर काफी एक्साइटमेंट वाला, उत्तेजना वाला माहौल था. The previous year's champion showed that she was a true sports person. पिछले साल का जो विजेता लड़की थी उसने प्रदर्शित किया, दिखाया उसने कि वो एक सच्ची खिलाड़ी थी. She hugged ममता, उसने ममता को गले लगाया and congratulated her, और उसको बधाई दी जीत के लिए. Then as ममता received her prize, और जैसे ही ममता ने पुरस्कार ग्रहण किया, she also got a standing ovation. तो उसके लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई. ओवेशन माने जोश के साथ में ताली बजाना. It had taken ममता just a few moments on the field to become a celebrity. ममता को मैदान पर एक सेलिब्रिटी, एक मशहूर हस्ती बनने में बस कुछ ही पल लगे. The race changed ममताज इमेज इन द स्कूल. इस दौड़ ने स्कूल में ममता की छवि को बदल दिया. She became very popular. वो बहुत लोकप्रिय हो गई. And even her teammates were now less hostile towards her. और अब टीम के साथी उसके प्रति बहुत कम, होस्टाइल माने शत्रुतापूर्ण व्यवहार, तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार बहुत कम करते थे. दिस गेव अ मैसिव बूस्ट. मैसिव बूस्ट माने विशाल स्फूर्ति टू हर. इसके लिए उसके आत्मविश्वास को अत्यधिक स्फूर्ति मिली इस काम से. कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास बढ़ा. ना ममता वांटेड टू प्ले ए मेजर रोल इन द मैच. अब ममता मैच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहती थी. एंड विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी फॉर हर स्कूल मोर देन एनीथिंग एल्स. और किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा अपने स्कूल के लिए वो इस इंटर स्कूल ट्रॉफी को जीतना चाहती थी. बस उसका अब यही टारगेट था. शी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड. उसने कड़ा अभ्यास करना शुरू किया. शी प्रूव टू बी एक्सीलेंट विद पासिस. वो पास जो देते थे खेल में अत्यंत सर्वोच्च वो साबित हो रहे थे. एंड गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस. और आक्रमण करने में और रक्षा करने में वो बहुत अच्छी हो रही थी, दोनों तरीके से. बीइंग ए फास्ट रनर शी कुड इजीली डोज हर अपोनेंट्स. एक अच्छे रनर होने के कारण वो अपने विपक्षी को आसानी से चकमा दे देती. डोज माने चकमा देना. इट समटाइम्स लुक्ड एज इफ शी वॉज फ्लाइंग विद द बॉल. कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो गेंद के साथ खुद उड़ रही थी. बिफोर एनीवन कुड कैच अप विद हर. उसे कोई पकड़ पाए तो वो शी वुड हैव रीच्ड द बास्केट. वो बास्केट तक पहुंच जाती. एंड हर शूट्स टू वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. और कभी कभी तो उसके शॉट बहुत ज़्यादा सटीक होते थे. फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन स्टार्टेड. अंत में इंटर स्कूल जो बास्केटबॉल स्पर्धा थी वो शुरू हुई. इन ऑल 10 टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन. कंपटीशन में 10 टीमें भाग ले रही थी. ममताज स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच्ड द सेमीफाइनल्स. ममता का स्कूल टीम कभी भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची थी. सो दिस ईयर द गर्ल्स वर डिस्परेट टू विन. तो इस वर्ष लड़कियों में जीतने की प्रबल इच्छा थी. देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल्स. उनकी टीम फाइनल तक पहुंच गई. ममता हैड अ बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल. फाइनल तक पहुंचने के लिए ममता ने बड़ी भूमिका निभाई थी. हर शॉट्स नेवर मिस्ड. उसके शॉट कभी नहीं चूकते थे. एंड बीइंग 5 feet 6 inches tall शी कुड इजीली पास द बॉल टू हुएवर शी विश टू.
और 5 फुट 6 इंच लंबी होने के कारण वो जिसे चाहती उसे गेंद पास कर देती। एंड ग्रेव इट इजीली व्हेन इट वाज मींट फॉर समवन एल्स, और वो गेंद को आसानी से पकड़ लेती जब वो किसी और के लिए पास की गई होती। विद एवरी गेम दे वोन, हर टीममेट्स रेस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर। हर मैच जीतने के साथ उसके साथी उसको पहले से ज़्यादा सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। विदाउट हर दे वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच द फाइनल्स। उसके बिना उनका फाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल होता। इन द फाइनल्स दे वर अप अगेंस्ट द सिटी चैम्पियंस। फाइनल में उनका सामना शहर के चैंपियन से होना था। द गेम फिनिश्ड विद इक्वल पॉइंट्स फॉर बोथ द टीम्स। जो खेल था वो बराबर अंकों के साथ समाप्त हुआ। सो बोथ द टीम्स गॉट 3 फ्री शॉट्स ईच। तो दोनों टीमों को 3 फ्री शॉट मिले। द ओपोनेंट्स वर एबल टू स्कोर ओनली 1 शूट आउट ऑफ 3। जो विरोधी टीम थी उसको 3 में से केवल एक ही अंक बनाना था। फ्रॉम हर टीम ममता वाज बना पाई, मतलब विरोधी टीम एक ही अंक बना पाई 3 में से। ममता वाज चूजन टू हुक द बॉल। अब उसकी टीम ने गेंद डालने के लिए ममता को चुना। शी हैड टू स्कोर एटलीस्ट 2 बास्केट्स टू विन। और उसको जीतने के लिए कम से कम 2 बास्केट गेंद डालनी थी, बास्केट में 2 गेंद डालनी थी। ऑल आइज वर फिक्स्ड ऑन हर। सबकी आंखें उस पर टिकी हुई थी। शी बाउंस्ड द बॉल नर्वसली। उसने थोड़े भय के साथ में, घबराहट के साथ में गेंद उछाली, बाउंस की। नोइंग फुली वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी कैरिड ऑन हर शोल्डर्स। और इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से जानते हुए जो उसके कंधों पर थी। सडनली शी रिमेंबर्ड रीमा's वर्ड्स द डे शी वाज चूजन फॉर द टीम। अचानक उसे रीमा के उस दिन के शब्द याद आए जब वो टीम के लिए चुनी गई थी। क्या कहा था? नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर। रीमा ने कहा था कि अब इस साल हम इंटर स्कूल वॉलीबॉल बास्केटबॉल को जीतना, ट्रॉफी को भूल जाएं। तो इन दोज वर्ड्स सेट हर ऑन फायर अगेन। इन शब्दों ने उसके अंदर फिर से एक आग भड़का दी, ममता के अंदर। दिस वाज हर चांस टू शो एवरीवन हाउ रॉन्ग दे वर। यही एक चांस था जो वो साबित कर सकती थी कि वो सबको गलत साबित कर सकती थी। शी मेड हर शूट। उसने अपना शूट किया, बॉल को फेंका। एंड इट वाज ए परफेक्ट बास्केट। और बिल्कुल सही टोकरी में जाके गिरा। देयर वाज लाउड अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस। दर्शकों से तालियां बजने लगी। बोथ द टीम्स वर अगेन इक्वल। दोनों टीमों के अब अंक बराबर हो गए थे। बट कुड शी डू इट अगेन? परंतु क्या वह फिर से ऐसा कर पाएगी? देयर वॉज डिफिनिंग साइलेंस इन द फील्ड इन पार्टिसिपेशन ऑफ हर शूट। उसके शॉट की अपेक्षा में मैदान पर बाहर कर देने वाला सन्नाटा छा गया। डिफिनिंग साइलेंस माने सन्नाटा छा गया। इट वॉज एज इफ नो वन इवन डेयर टू ब्रीथ। ये ऐसा था जैसे कि कोई सांस लेने का भी साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टीमें बराबर थीं। ममता बेंट हर लेग्स। ममता ने अपने पैर मोड़े। रेस्ड द बॉल इनटू पोजीशन। बॉल को सही स्थिति में उठाया। एंड इट लास्ट टुक द शूट। और अंत में शूट कर दिया, शॉट ले लिया। सी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस एज द बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट एंड बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड। जैसे ही गेंद ऊपर होकर बास्केट में से होती हुई जमीन पर गिरकर उछली, उसने अपने चेहरे पे आंसुओं की धार गिरती हुई महसूस की। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री। उनकी टीम ने इतिहास बना लिया था। दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन फॉर लॉन्ग। अब वे लंबे समय से प्रतियोगिता में भाग ले रही थीं, वो सभी लड़कियां। बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम, परंतु पहली बार था, दैट दे हैड रीच्ड द फाइनल्स एंड हैड वॉन इट टू, कि वो फाइनल तक भी पहुंची और जीत भी लिया। ममताज टीममेट्स केम रनिंग फ्रॉम ऑल अराउंड एंड हग्ड हर। ममता की टीम के सभी साथी चारों ओर से दौड़ते हुए आए और उसको गले लगा लिया, हग कर लिया। एवरीवन वाज शाउटिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम। हर कोई नाच रहा था, चिल्ला रहा था।
Everyone was shouting and dancing at the same time. There was cheering all around. सब तरफ चिल्लाने की, खुशी की आवाज ही आवाज थी. In the noise, she heard Saba say. उसी शोर में साबा को कहते हुए सुना, I will never again prejudge people. मैं अब कभी लोगों के बारे में पहले से कोई निश्चय नहीं करूंगी कि वो कोई अच्छा है या नहीं है खिलाड़ी. I hope you can forgive me. मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी. साबा ने ममता से माफी मांगी. रीमा टू जॉइंट साबा एंड अपोलोगाइज टू ममता. रीमा भी साबा के साथ हो ली और उसने ममता से माफी मांगी. ममता क्लैस्प्ड देयर हैंड्स एंड सेड. ममता ने अपने हाथों को थाम लिया, उनके हाथों को थाम लिया और बोली, फाइनली आई फील एज इफ आई बिलोंग हेयर. आखिरकार अब मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं इस स्कूल की हूँ. क्योंकि अभी तक तो उसको अमीर गरीबी के चक्कर में उसको सहेलियाँ ध्यान नहीं देती थी. जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कॉन्ग्रेचुलेट देम. तभी उनके कोच उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए. ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन, थैंक यू, ही सेड. उन्होंने कहा, ममता तुमने मुझे नीचा नहीं दिखाया, धन्यवाद, तुमने मेरी लाज रख ली. नो सर, आई शुड बी थैंकिंग यू. ममता बोली, नहीं सर, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए. हैड यू नॉट शोन फेथ इन मी द डे यू चूज मी. यदि जिस दिन आपने मुझे चुना था उस दिन मुझ पर विश्वास नहीं दिखाया होता, आई वुड नेवर हैव बीन लर्न द गेम. तो मैं कभी यह खेल नहीं सीख पाती. ममता सेड, वाइपिंग हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस. उसने अपने आंखों खुशी के आंसू पहुंचते हुए ये बात खेल शिक्षक को बोली. सी हैड रियली बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम. अब वो टीम के लिए इंडिस्पेंसिबल यानी बहुत जरूरी खिलाड़ी बन गई थी. ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और ये सब उसके दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत के कारण हुआ. तो स्टूडेंट्स, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा. मीनाक्षी जैन द्वारा लिखा गया है. आपने अभी तक मेरे MP इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करेंगे तो आगे ग्रामर के सारे वीडियो भी आपको मिलेंगे. ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है आपके वीडियो के नीचे, इसको आपको टच करना है. इसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको टच करें. उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें जो ऑल वाला बटन है उसको क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे. ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें. थैंक यू.